गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको ये टॉपिक मैंने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, इज मैटर अराउंड एस प्योर। इसका मतलब मैंने बताया था कि हमारे आसपास में जो भी मैटर है क्या वो प्योर है या नहीं है, उसके बारे में पढ़े थे। उसी में बताया गया था आपको मिक्सचर के बारे में बताया गया था, जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है। मिक्सचर में आपका जो दो टाइप उसके होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा आपका होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है जी। तो होमोजीनियस मैंने बताया था कि वैसा मिक्सचर जिसमें क्या हो जाएगा, जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, आई मीन सिंपली ये समझेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स वैसा मिक्सचर जिसमें आपका जो एक्चुअली मिक्सचर है, तो पहला नंबर तो ये आपका क्या हो जाएगा, इम्प्योर होगा। ठीक है। तो चाहे वो होमोजीनियस हो या फिर हेट्रोजीनियस हो, उसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी मिक्स होगा उसमें। लेकिन यही है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है, इम्प्योरिटी जो आपका होता है कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है। ठीक है। लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें इम्प्योरिटी कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। फिर जस्ट समझ लेंगे इसका। जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें आपका इम्प्योरिटी क्या होता है, कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है। लेकिन आपका जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें आपका जो इम्प्योरिटी जो होता है उसमें कंप्लीट रूप से डिजॉल्व नहीं होता है। इम्प्योरिटी हम आसानी से देख भी लेते हैं इसे। ठीक है। और साथ साथ क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर आपका होता है वो सिंगल फेज का होता है, उसमें होता है दो या दो से ज़्यादा फेज होता है। फेज का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। एक्चुअली फेज का यहाँ पे मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि इसमें जो होता है एक ही टाइप का सॉल्यूशन होता है। बात करते हैं हमेशा इसमें सिर्फ सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन होता है। फेजेस का मतलब ये होता है कि जैसे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं फेजेस का मतलब कि कोई कंटेनर ले लिए। कंटेनर आपका यहाँ पे ऑलरेडी इसमें मैंने वाटर मिक्स कर दिया और साथ साथ मैंने क्या कर दिया, शुगर मिक्स कर दिया इसमें अलग से हमने, है ना, शुगर पार्टिकल्स में इसमें मिक्स कर दिया। तो इसे मिक्स करने के बाद फाइनली ये एक तरह से क्या बन गया, शरबत बन गया, है ना, चीनी का और पानी का मिक्सचर हो गया। तो इसमें आप समझिए, हम अगर इसमें फिर से जब फाइनली इसमें कंप्लीट उस पर डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी चीनी में क्या हो जाएगा, पानी में ऑलरेडी चीनी पानी में कंप्लीट इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। जब वो कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगा तो हमें बिल्कुल देखने के बाद, जब डिजॉल्व होने के बाद हमें कैसे दिखेगा, बिल्कुल लग रहा है पानी है वो, है ना। तो इसका मतलब इसे हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है, सिंगल फेज होता है, फेज चेंज नहीं लगता दिखाई देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आपका फेजेस चेंज होते हैं, इसके दो फेज हो जाते हैं। एक आपका होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन, और दूसरा आपका होता है सस्पेंशन। ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को सिंपली ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में बांटा गया, इसका सिंगल फेज होता है इसलिए इसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अब पढ़ेंगे तीनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि ये ट्रू सॉल्यूशन हेट्रोजेनियस के दो आपके फेज, आपका हो जाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन, दूसरा आपका हो जाएगा सस्पेंशन। क्या तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का एक्चुअली मैंने अभी जस्ट मतलब बता दिया कि आपका होता है सॉल्ट सॉल्यूशन होता है या फिर नहीं तो शुगर सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन में अगर क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑलरेडी पानी या कोई कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, अलग से उसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया, है ना, या फिर नहीं तो पानी है उसमें मैंने क्या कर दिया, शुगर मिक्स कर दिया। तो कंप्लीट शुगर क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया था, आपका हो जाएगा मिल्क, मड वाटर, ये सारे हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, डिजॉल्व इसमें भी हो रहा है, लेकिन क्या होता है, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। अगर मडी वाटर है, मडी वाटर सिंपली बोलेंगे जो आपका कीचड़ वाला पानी, तो गंदा पानी जो हो गया, तो गंदे वाले पानी में क्या हमें वो कमरे हमें लगता है बिल्कुल पानी साफ सुथरा है, उसमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ पानी में कुछ ना कुछ मिक्स है, कोई पार्टिकल्स मिक्स है जो हमें अलग से दिख जाता है। पानी भी है और वो गंदगी वाला पार्टिकल्स हमें दिख रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम क्या बताएंगे, क्या वो सिंगल फेज में नहीं है, वहाँ पे हमें डबल डबल दिखाई दे रहा है ना, डबल फेज, यहाँ पे डबल उधर भी हो जाता है, यहाँ पे दोनों तरफ फेज डबल डबल हो जाते हैं, है ना। सिंपली समझ लेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने बताया था दो टाइप में, मैंने बताया था कोलॉइडल सॉल्यूशन में, दूसरा आपको सस्पेंशन में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो दोनों में क्या होता है, डबल डबल फेज होता है। मिल्क में भी आपका डबल फेज हो जाता है, ठीक है, और आपका जो मडी वाटर में भी डबल फेज होता है। सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन में आपका डबल फेज होता है। जैसे बात करते हैं इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें आपका इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे आपका सैंड हो जाएगा और वाटर हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, पानी मैंने सैंड मिक्स कर दिया, रेत मैंने अगर मिक्स कर दिया तो बिल्कुल क्या होगा, हमें कंप्लीट पानी दिखेगा वो मिक्स होने के बाद, नहीं, कंप्लीट मिक्स होने के बाद वो लगे बिल्कुल मिक्स करने में तो कंप्लीट तो होगा ही नहीं। ठीक है। हमने क्या कर दिया, अगर वाटर में मैंने सैंड अगर मिक्स कर दिया तो हमें सैंड भी दिख रहा है और हमें वाटर भी दिख रहा है, वहाँ पे वो डिजॉल्व कंप्लीटली नहीं होता है वहाँ पे, उसे हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। जो आपको सेकेंड पॉइंट पे जो आप बताएंगे, साइज की बात करेंगे, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसका साइज क्या होता है, बिल्कुल इसमें जो पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है।
बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जैसे कि आपका हो जाएगा इसका 0.1 to 1 नैनोमीटर, है ना। इसका बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, 0.1 to 1 नैनोमीटर का होता है। जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसका आपका जो होता है पार्टिकल्स का जो आपका साइज होता है, इसका होता है 1 to 1000 नैनोमीटर, 1 to 1000 नैनोमीटर होता है। और सस्पेंशन का जो होता है आपका पार्टिकल्स का जो साइज होता है, ये 1000 से भी ज़्यादा नैनोमीटर का होता है, ठीक है। हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि सबसे फाइन पार्टिकल्स किसका है, आपका ट्रू सॉल्यूशन का है। सबसे छोटा पार्टिकल्स कोलाइडल का उससे ज़्यादा बड़ा है, इसका होता है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। और अगर हम 1000 से ज़्यादा से बड़े पार्टिकल्स किस में होते हैं, कौन से सॉल्यूशन में, तो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा अगर होता है आपको होते हैं सस्पेंशन में, ठीक है। पार्टिकल्स नोट सेटल डाउन, मैंने ऑलरेडी बताया था सेटल डाउन का मतलब क्या हो जाता है, कि सेटल डाउन का मतलब होता है कि इसमें जो पार्टिकल्स डिजॉल्व हो रहा है, जो उसमें इम्प्योरिटी है मिक्स हो रहा है, तो मिक्स होने के बाद क्या होता है, सेटल डाउन नीचे हो जाएगा। सेटल डाउन का मतलब हो जाएगा नीचे आप जमा हो जाएगा, है ना। लेकिन जब शरबत हम बनाते हैं, शरबत में क्या होता है, चीनी नीचे आ जाता है, नहीं होता। अगर कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगा तो चीनी नीचे नहीं आता, वो सेटल डाउन नहीं होता है। अब बाद में इवेपोरेशन प्रोसेस किया, मैंने हीटअप दिया, वो प्रोसेस हम नहीं कर रहे हैं अभी। वो करने के बाद तो हो जाएगा, लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्मली अगर हम शरबत बना लिए, मतलब कि मैंने पानी में चीनी कंप्लीटली उसमें डिजॉल्व कर दिया, तो हमें वहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें सेटलिंग डाउन वहाँ पे नहीं दिखेगा, कहीं हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है जी। मतलब पार्टिकल्स इतना ज़्यादा बिल्कुल क्या होता है, फाइन होता है, वो डिजॉल्व हो जाता है कंप्लीट, पूरा इतना फाइन होता है कि हमें दिखता नहीं है कि कहीं ना कहीं सेटल डाउन हुआ भी है या नहीं हुआ है। इसमें क्या हो जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में ये सेटल हो जाता है। इसमें कहीं ना कहीं जो इम्प्योरिटी पार्ट्स होता है वो आपके सेटल डाउन हो जाते हैं, मीन्स जो आपके होते हैं उसके बॉटम पार्ट पे जाके कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। किस प्रोसेस से, बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन आपका प्रोसेस पढ़ेंगे, जो आपका पार्टिकल सेपरेशन मेथड मैंने बताया था, उसी का एक टाइप होता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, उसी का एक टाइप होता है, ठीक है। उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी उसी तरीके से जो आपका सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी आपका क्या हो जाता है, वो आपका सेटल डाउन हो जाता है। और ये जो सेटल डाउन आपका होता है वो किस प्रोसेस से होता है आपका, वो आपका एक्चुअली वो कोई प्रोसेस में उसको हम सिंपली बता देंगे ना, ग्रेविटी के थ्रू हो जाता है। इसमें ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी के थ्रू क्या हो जाएगा, इसके पार्टिकल्स आसानी से सेटल डाउन हो जाते हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसमें जो आपका कंपाउंड्स होता है उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन को सिंपली हिंदी में बोलते हैं छानना उसको, है ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग से हम छान सकते हैं, उससे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, फिल्टर पेपर के थ्रू नहीं कर सकते इसको, क्योंकि क्या होता है, इतना ज़्यादा फाइन होता है वो कि वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। हमें लगता है वो कम्प्लीट डिजॉल्व हो गया, तो हम उसको अलग से पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, किसमें, ट्रू सॉल्यूशंस में। एंड देन अनदर वन दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशंस। कोलोइडल सॉल्यूशन आपका क्या हो जाता है, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में एक्चुअली होता है ना कि एक तरीके से इसको समझ लेते हैं कि एक तो आपका फिजिकल मेथड होता है, लेकिन ये केमिकल एक तरीके से ये भी फिजिकल मेथड ही होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, छानते हैं पार्टिकल्स को, सेपरेट करते हैं, कोई अलग से प्रॉपरली कोई उसमें मेथड ही हम मशीन का यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज कर लेते हैं। तो हम क्या इसको कर सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस को, कोलोइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को भी हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली जो होता है, इसमें सेपरेशन का जो होता है एक्यूरेसी होता है हाई नहीं होता ज़्यादा, है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपको इतने फाइन पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट इसके थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं कर सकते हैं फिल्टर पेपर से। अगला हम आपका दे रखा है सस्पेंशन का। सस्पेंशन में क्या होता है, इसको हम पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स का जो साइज क्या होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि आपको ऑलरेडी हम देख रहे थे इसका साइज क्या था पार्टिकल्स का, इसका साइज था 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा साइज होता है इसका, है ना, सस्पेंशन में। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जो आपके इम्प्योरिटी पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फिल्टर पेपर से सेपरेट इसको हम कर सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका डू नॉट स्कैटर लाइट। अगर इसमें जो आपका पार्टिकल्स मिक्स है ट्रू सॉल्यूशंस में, मैंने ऑलरेडी बताया वो कंप्लीट डिजॉल्व होता है। जब पार्टिकल्स कंप्लीटली डिजॉल्व है, हमें दिख ही नहीं रहा उसमें से, तो हम लाइट करेंगे पास, बिल्कुल पास हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्यूशन लिया, एक शुगर इसमें मैंने मिक्स किया, इसमें ऑलरेडी इसमें वाटर पहले से था, मिक्स करने वाली बन चुका है शरबत। अब इसमें इधर से अगर मैं टॉर्च लाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इधर से मैं अगर लाइट रेज पास करवा रहा हूँ इसके थ्रू, तो
तो कैसे पता चल रहा है हमें? नहीं, वो कंप्लीट रूप से पास हो जाएगा। ये जो लाइट यहाँ पे हमें कंप्लीट रूप से यहाँ दिख जाएगा, लाइट ही पास हुआ है, लाइट आपका ऑलरेडी पास आउट हो जाएगा। कौन से में किस में होता है ये? ट्रू सॉल्यूशन। बिकॉज ऑफ वहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कोई स्कैटरिंग प्रोसेस नहीं होता है। स्कैटरिंग का मैंने मतलब ऑलरेडी बताया था कि बीच में कोई पार्टिकल्स है, अपने आप क्या होगा, पार्टिकल्स वो लाइट रेज को स्कैटर कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई पार्टिकल्स आ रहा है यहाँ पे बीच में? नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो डिजॉल्व हो चुका है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, हमें स्कैटरिंग पता चलता ही नहीं है। माइनर फॉर्म में स्कैटर तो होता ही होगा, क्योंकि पार्टिकल्स अगर मिक्स है कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन इतना कम होता है कि हमें पता चलता नहीं है ट्रू सॉल्यूशंस में, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें इम्प्योरिटी मिक्स है तो कहीं ना कहीं होगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल फॉर्म में होता है, बहुत कम होता है, जो हमें पता नहीं चल पाता है। हमें लगता है बिल्कुल कि जितना भी लाइट ऑलरेडी मैंने इनपुट किया था उसको सारे के सारे लाइट में क्या हो गया, ऑलरेडी स्कैटर्ड आउट हो गया, ऑलरेडी स्कैटर्ड हो गया, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस में, इसमें आपको हो जाता है स्कैटर लाइट। इसमें लाइटेज क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ये तो क्या होता है फाइन पार्टिकल से हम बात करते हैं तब, लेकिन अगर हम रफ पार्टिकल्स से बात करें, कोर्स पार्टिकल्स जिसके साइज क्या होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं उसके, जिसके साइज आपका हो गया 1 से 1000 नैनोमीटर या फिर 1000 से भी ज़्यादा नैनोमीटर, तो वो आपके बड़े साइज का हो गया। तो उसमें क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं अगर मैंने मिक्सर में वो मिक्स कर दिया, मान लेते यही सेम आपका था एक्सपेरिमेंट, इसमें मैंने क्या कर दिया, ऑलरेडी इसमें वाटर है, मडी पार्टिकल्स मिक्स है इसमें, ये आपको इसको सिंपली बोल देंगे मडी वाटर, है ना, गंदा पानी है, ऑलरेडी इसमें मिट्टी मिक्स है पानी में। तो उस पानी को हम क्या करेंगे, इसके ऐसे हम लाइटेज पास करेंगे तो इजिली वो क्या हो जाएगा, इजिली इसमें पास हो जाएगा, इसमें इजिली पास नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, लाइटेज स्कैटर्ड हो जाएगा। स्कैटर्ड का मतलब कहीं ना कहीं जितना भी लाइटेज मैंने पास की वो कंप्लीटली क्या होता है, पास आउट नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं रास्ते में वो अपने आप क्या होगा, वो पार्टिकल्स अपने आप वो चेंज हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या हो सकता है इधर उधर चला जाएगा, कोई प्रॉपर उसका मैनर नहीं होगा वहाँ पे, मतलब वो कंप्लीट रूप से वो पास आउट नहीं होगा। इसका मतलब है कंप्लीट रूप से पास नहीं होने का मतलब कि कहीं ना कहीं वो स्कैटर हुआ है। स्कैटर का मतलब कि अगर रास्ते में कहीं ना कहीं पार्टिकल्स अगर पास हो रहा है सॉल्यूशन से, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई आपका क्या होगा, इम्प्योरिटी होगा। इसमें इम्प्योरिटी होगा तभी तो ऑलरेडी क्या होगा, कंप्लीट जितना भी लाइट और रेज ऑलरेडी पास हुआ था उतना आपका आउटपुट में नहीं आ रहा है, इस है ना, कंप्लीट समय में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब रास्ते में कहीं ना कहीं लाइट रेज क्या हो गया, स्कैटर्ड हुआ है, उसका पाथ चेंज हुआ है, ठीक है जी, ड्यू टू रफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, साइज थोड़े बड़े हो जाते हैं इसके रिस्पेक्ट में, ट्रू सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि इस कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या आपका हो जाता है, कहीं ना कहीं लाइट रेज आपका क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है यहाँ पे। और इस मेथड को आप आगे जाके पढ़ेंगे, या इसी में आपको बता दूंगा, टिंडल इफेक्ट भी एक टॉपिक दे रखा है, उसी को कहते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। यहीं पे समझ लीजिए टिंडल इफेक्ट भी क्या होता है, आप एक बुक में टॉपिक है, अलग से बताना नहीं पड़ेगा हमें, आप समझ लीजिए। टिंडल इफेक्ट का मतलब एक्चुअली होता क्या है, टिंडल इफेक्ट होता है वैसा इफेक्ट जब क्या हो जाएगा, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे सिंपल समझेंगे, एक अंधेरा कमरा है पूरा, तो अंधेरे कमरे में क्या हो रहा है, कहीं पे गैप है घर में, छोटा सा कहीं गैप है, तो उस गैप के थ्रू लाइट रेज अगर पास हो रही है, या नॉर्मली सनलाइट पास हो रही है, अपने गांव में देखा होगा या फिर सिंपली आपने कहीं देखा होगा कि बंद कमरे में, क्या अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में क्या हो रहा है, किसी कहीं से भी घर में क्या हो रहा है, खुला जगह है थोड़ा सा, उसके थ्रू अगर लाइट रेज पास हो रही है, अगर लाइट उस घर में आ रही है, तो आपको दिखेगा कि उस लाइट के फॉर्म में जहाँ जहाँ वो लाइट रेज आ रही है, उस रेज पे दिखेगा कहीं ना कहीं पार्टिकल्स क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, जिगजैग मोशन कर रहा है वहाँ पे, जिगजैग मैनर में, है ना, जिगजैग मोशन वहाँ पे कर रहा है। एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है, तो ब्राउनियन मूवमेंट उसी कहते हैं कि पार्टिकल्स अपने आप क्या हो जाएगा, उसमें पास आउट होगा। तो जब लाइट रेज पास उसमें पार्टिकल्स क्या होगा, अपने आप मूव करेगा, और जो पार्टिकल्स मूव करेगा उसमें उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं जिगजैग मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है, तो जिगजैग मोशन, किसके फॉर्म में, ब्राउनियन फॉर्म में। ये आपके किस में होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन में हो जाते हैं। आपको समझ में आ गया वो टिंडल इफेक्ट, मैं फिर से बता देता हूँ। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब आपके कोई बंद कमरे हैं, बंद कमरे में क्या हो रहा है, जब लाइट रेज पास होती है ना, कहीं छोटा सा गैप है घर में, उसके थ्रू अगर लाइट रेज पास हो रही है, तो लाइट रेज जिधर जा रही है सेम उसी पाथ पे, उस लाइट रेज के पाथ पे आपको दिखेगा बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स के, जिगजैग मोशन कर रहे हैं। जिगजैग मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई इसका मोशन का डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि किस डायरेक्शन में कर रहा है, उसका कहीं भी कर सकता है,
जैसे आपके मक्खी वगैरह होते हैं ना, मूव करते हैं, उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है कि स्ट्रेट कर रहा है या सर्कुलर कर रहा है, सेम वही मोशन वो करता है, जिगजैग मोशन करता है। इसे हम लोग कहते हैं ब्राउनिंग मूवमेंट भी कहते हैं, है ना। और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और जब वो लाइट रेज पास करेगा तो हमें वो दिखता कैसे है उसमें, नॉर्मली ऐसे तो हमें दिख नहीं रहा था, घर में कोई गंदगी वगैरह है तो हमें दिख नहीं रहा था, है ना। लेकिन आपका जो लाइट रेज पास हुआ घर में, वहाँ पे हमें गंदगी दिख रहा है कि हाँ जी भाई साहब, ये जो आपका पाथ रेज है, इस पाथ में कहीं ना कहीं कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है, हमें पता चल रहा है, अलग से दिख रहा है। उतना ही जितने जगह था, उसी रास्ते में जहाँ पे सिर्फ आपका लाइट रेज पास हो रही थी, क्योंकि आपका जो लाइट रेज पड़ रहा था उस रास्ते में जितने भी आपके पार्टिकल्स आ रहे थे, इम्प्योरिटी आ रहे थे कॉलोइडल सॉल्यूशंस के, वो इम्प्योरिटी क्या हो रहे थे, उससे स्कैटर्ड आउट हो रहे थे। लाइट को क्या कर रहा था, स्कैटर्ड कर रहा था, ठीक है जी। और एक दूसरे में सब स्कैटर्ड कर रहा था लाइट को, और स्कैटरिंग की वजह से हमें क्या होता, लाइट हमें दिख रहा था। स्कैटरिंग की वजह से हमें उस लाइट के स्कैटरिंग की वजह से हमें वो पार्टिकल्स दिख रहा था। आगे समझ में आपको कि जो लाइट रेज पास हो रही थी और उसके रास्ते में क्या हो रहा था, जो पार्टिकल्स तो पूरे घर में मूव कर रहे थे, लेकिन जिस पाथ से पास कर रहे थे लाइट, उस पाथ में जो भी पार्टिकल्स आया वो कहीं ना कहीं लाइट को क्या कर दिया, स्कैटर्ड आउट कर दिया। आखिर लाइट उसमें से कंप्लीट पास होने नहीं देगा, बीच में अगर कहीं अगर यहाँ से अगर इसमें क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना। अगर लाइट रेज इधर से पास हो रही है तो कहीं ना कहीं क्या होगा आपका, ये लाइट रेज को स्कैटर्ड करेगा बीच में, और स्कैटरिंग जब करेगा लाइट रेज को तो हमें पता चल जाएगा अपने आप, और हमें पार्टिकल्स भी दिख जाएगा साथ साथ, ठीक है। अगर स्कैटरिंग नहीं करता तो लाइट रेज पास हो जाता है, हमें पार्टिकल्स दिखता नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे स्कैटर्ड आउट हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब हमें वहाँ पे पार्टिकल्स हमें दिख जाएगा कि कौन सा पार्टिकल्स कैसे मोशन कर रहा है, ठीक है। वो आपको एक्चुअली होता है कौन सा है, उस कंप्लीट इफेक्ट हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है जी। इसमें आपका क्या होता है, सस्पेंशन में आपका होता है स्कैटर लाइट होता है, इसमें भी लाइट आसानी से स्कैटर हो जाता है, इसमें भी लाइट रेज आसानी से स्कैटरिंग हो जाती है लाइट रेज की। अच्छा, लास्ट मैंने आपको बता दिया था कि एक तरह का क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपके इम्प्योरिटी वाले पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीट फुल डिजॉल्व होते हैं, जो गंदगी वाला पार्टिकल्स होगा वो कंप्लीट फुल डिजॉल्व इसमें हो जाता है। और जैसे मैंने बता दिया था आपको शरबत की एग्जाम्पल, है ना, या फिर नॉर्मल हम क्या करेंगे, हम लोग अगर पानी में अलग से सॉल्ट को मिक्स कर देंगे तो नमक पानी का जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो भी एक तरह का क्या हो जाएगा, आपको होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। कॉलोइडल सॉल्यूशन का मैंने बताया था, कॉलोइडल सॉल्यूशंस का मैंने कि एक तरह का क्या होता है, एपेयरिंग में लगता है कि होमोजेनियस है, जैसे हम एपेयरिंग में लगता है कि होमोजेनियस है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या, वो एक्चुअल में आपका होता है हेट्रोजीनियस, है ना, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स के साइज है, जैसा कि चेक किया गया, तो चेक करने का पता किया गया कि इसका जो पार्टिकल्स का साइज होता है कहीं ना कहीं ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा बड़ा होता है, ट्रू सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें आपका होता है 0.1 to 1 नैनोमीटर, और कोलोइडल सॉल्यूशन में आपका होता है 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है जी। सस्पेंशन में आपका क्या हो जाता है, एक तरह का, इसका तो पार्टिकल्स का पता ही है कि इसका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसका 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। इसके कौन से होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मैंने बता दिया था क्या होता है, क्योंकि इसके क्या होते हैं पार्टिकल्स ऑलरेडी आसानी से क्या हो सकता है, आसानी से फिल्ट्रेशन प्रोसेस में कर सकते हैं उसको, मतलब कि जैसे पानी में नॉर्मल पानी है, पानी में क्या कर दिए, रेत मिला दिए, पत्थर मिला दिए, तो उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली मेथड से भी हम कर सकते हैं, एक तरह से उसी का टाइप होता है आपका फिल्ट्रेशन वगैरह, उसके थ्रू हम आसानी से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसमें से जो इम्प्योरिटी होती है, वो आपके हो जाते हैं कौन से, हेट्रोजीनियस टाइप के सॉल्यूशन। तो आई थिंक आपको तीनों समझ में आ गया होगा, तीनों का डिफरेंस, ट्रू सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, और आपका सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है जी। इसी में आप और पढ़ेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, बाकी आप लोग इसे लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, आप समझ लीजिए इसे, आप पॉज कर करके वीडियो को एक बार समझ लीजिएगा कि कहाँ पे क्या मैंने बताया, डिफरेंस मैंने क्या बोला, बाकी मैं इसका नोट्स में आपको अलग से सेंड कर दूंगा इसको, ठीक है जी। इसमें जो है ना आपका मैंने जो बताया था अभी आपको, सॉल्यूशन का टाइप था आपका साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बेसिस पे, ये जो आपका मैंने सॉल्यूशन का टाइप बताया था, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जो आपके पार्टिकल्स इसमें होंगे उसके साइज के बेसिस मैंने बताया, मैंने यहाँ पे साइज को कंपेयर किया ना तीनों में, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, तीनों मैंने साइज की बात किया, पार्टिकल्स उसमें मिक्स होगा उस पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, उस साइज के बेसिस पे मैंने तीनों का डिफरेंस बताया,
ठीक है, अभी हम इसमें पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब हम अमाउंट की बात करते हैं, सॉल्यूट के अमाउंट की बेसिस पे बात करते हैं, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया गया है। On the basis of amount of solute, सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, unsaturated solution, and the next one is supersaturated. ठीक है, इस तीनों का मतलब समझते हैं क्या होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, सॉल्यूशन के बारे में बताया था, फिर से एक बार समझ लीजिए। मैंने आपको क्लास 8th में भी समझाया था, आपको सॉल्यूशन के बारे में मैंने नॉर्मली समझाया था, सॉल्यूशन होता क्या है। फिर से समझ लीजिए, सॉल्यूशन थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। सॉल्यूशन के सिंपली होते हैं 2 पार्ट्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। द फर्स्ट वन इज दैट इज सॉल्यूट एंड द अनदर पार्टिकल दैट इज अनदर पार्ट्स हो जाएगा आपका, हो जाएगा सॉल्वेंट। ओके, मैंने एग्जांपल बता दिया। जैसे हम बात करते हैं, शरबत की बात करते हैं या हम नमक पानी की बात करते हैं, तो शरबत में क्या हो जाता है आपका, मैंने 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा आपको हो जाता है, पानी हो जाता है और चीनी हो जाता है। नमक पानी की बात करते हैं तो नमक हो जाता है और पानी हो जाता है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये समझते हैं। जिसके अमाउंट क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, जिसके अमाउंट कम होते हैं, आई मीन जिस पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, जिसको जिस चीज में हम डिजोल्व करते हैं। जैसे बात करते हैं हम शरबत बना रहे हैं, तो हम किसको किस में डिजोल्व कर रहे हैं, चीनी को डिजोल्व कर रहे हैं पानी में। तो जिस चीज को डिजोल्व करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, जिस चीज में डिजोल्व करते हैं, किस में डिजोल्व कर रहे हैं, पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, पानी में घुल रहे हैं ना चीनी को, तो जिसमें डिजोल्व करते हैं वो आपका हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। बात क्लियर है। इसका मतलब सॉल्यूट के जो अमाउंट होते हैं क्या होते हैं, कम होते हैं, और सॉल्वेंट के अमाउंट ज्यादा होते हैं, है ना। अच्छा, ये तो आपको सॉल्यूशन मतलब समझ में आ गया कि सॉल्यूशन का मतलब यही होता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। उसी सॉल्यूशन का 3 टाइप मैंने 3 टाइप मैंने ऊपर पढ़ लिया था, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ये आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बेसिस पे भी इसके 3 टाइप होते हैं। वो 3 टाइप मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो जाएगा, जितना हमें अमाउंट चाहिए था सॉल्यूट का उतना ही अमाउंट हमने मिक्स किया, है ना। टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड इन दैट सॉल्यूशन to fulfill the solution, and also unsaturated solution में क्या हो जाएगा, a type of solutions in which amount of solute is lesser as compared to solvent to fulfill the solution. Supersaturated का आपको हो जाएगा a type of solution in which amount of solute is much more as compared to solvent. फिर से समझ लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सैचुरेटेड की, मैंने बात किया था, इसमें आपका होता है जो सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वैसा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है, जैसे नॉर्मली हम शरबत बना लिए, तो शरबत में हमें इसको अच्छे से मीठा करने के लिए, अच्छे से मीठा का मतलब हो जाएगा नॉर्मली जैसा शरबत होना चाहिए, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट हमने बनाया कि जितना हमें सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, मतलब शरबत जैसा सॉल्यूशन में बनाने के लिए हमें सॉल्वेंट जो पानी था, अगर हमने 1 लीटर पानी लिया तो 1 लीटर पानी में अगर हम मान लेते हैं अगर 100 ग्राम चीनी चाहिए था, हमने 100 ग्राम चीनी ही मिक्स किया 1 लीटर पानी में। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, अगर हम बात करते हैं इसका 1 लीटर सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें मैंने सॉल्यूट कितना लिया,
हमें रिक्वायर्ड चाहिए था 100 ग्राम चाहिए था ये, ठीक है। सॉल्यूट का अमाउंट कितना चाहिए था, 100 ग्राम चाहिए था। मैंने उतना ही मिक्स किया, और इतना मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, ये परफेक्टली डिजॉल्व हो जाएगा उसमें शरबत बनाने के लिए। तो इसका मतलब जितना पानी में 1 लीटर पानी में जितना चीनी चाहिए था मैंने उतना ही मिक्स किया, ना ही मैंने ज़्यादा मिक्स किया, ना ही मैंने कम मिक्स किया, ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट। इसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे समझ लेंगे। वैसा सॉल्यूशन इसमें क्या हो जाएगा, जितना हमें सॉल्यूट चाहिए था उस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में मैंने उतना ही मिक्स किया, वो आपको कौन सा हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, उस पानी के रिस्पेक्ट में, 1 लीटर पानी के रिस्पेक्ट में, 1 लीटर पानी के रिस्पेक्ट में हमें चीनी कितना चाहिए था परफेक्ट मिक्स होने के लिए, शरबत बनाने के लिए 100 ग्राम, लेकिन हमने मिक्स अब कितना किया, 50 ग्राम। हमने क्या कर दिया, सॉल्यूट पार्टिकल्स को कम कर दिया, कम चीनी मैंने मिक्स किया, तो वहाँ पे क्या शरबत बनेगा, अच्छा बनेगा, वो नहीं, वो फीका बन जाएगा। क्योंकि हमें चाहिए था कंप्लीट डिजॉल्व के लिए, परफेक्ट डिजॉल्व के लिए हमें कितना चाहिए था, 100 ग्राम चाहिए था, रिक्वायर्ड था 100 ग्राम हमें, कि हमने कितना मिक्स किया, 50 ग्राम हमने मिक्स किया, 50 ग्राम हमने कम, यहाँ पे कम मिक्स किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा, इस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड है ही नहीं वो, ठीक है जी, वो फुलफिल नहीं होगा। जितना हमें सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट, जितना हमें चीनी चाहिए था उस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हमने उतना मिक्स नहीं किया, इसका मतलब कौन सा हो गया, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द नेक्स्ट वन इज दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको नाम से क्लियर है कि सुपर और सैचुरेटेड, सैचुरेटेड भी है और सुपर भी है। मतलब जितना हमें उस सॉल्यूशन को फुलफिल करने के लिए उस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जितना हमें चाहिए था सॉल्यूट का अमाउंट, हमने क्या कर दिया, उसे बहुत ज्यादा मैंने मिक्स कर दिया, है ना, मच मोर लार्जर। जितना हमें चाहिए, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, हम सॉल्यूट मैंने जस्ट ही बताया था, फुलफिल करने के लिए कितना चाहिए था, 3 कंडीशन था ना। पहले था हमें 100 ग्राम चाहिए था सॉल्यूट 1 लीटर पानी में, हमने उतना ही मिक्स किया, ये किसका हो जाएगा आपका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अनसैचुरेटेड का मैंने बताया था कि हमने 50 ग्राम लिया सॉल्यूट, और सॉल्वेंट आपका 1 लीटर, तो सॉल्वेंट तो आपका फिक्स है ना, तीनों केस में आपका सॉल्वेंट फिक्स है, लेकिन आपका देख रहे हैं यहाँ पे तीनों केस में चेक कर रहे हैं यहाँ पे, इस सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो रहा है, जितना हमें 100 ग्राम चाहिए था परफेक्ट बनाने के लिए उतना मैंने दिया सैचुरेटेड के केस में, 50 ग्राम हमने दिया अनसैचुरेटेड के केस में, क्योंकि 50 ग्राम इसमें, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमने कम कर दिया यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट का जो अमाउंट था हमने कम कर दिया। सुपर सैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने के लिए, हमें परफेक्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए उस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट तो बिल्कुल सेम है यहाँ पे, उस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जितना सॉल्यूट चाहिए था हमने उससे बहुत ज्यादा मैंने मिक्स कर दिया, 400 ग्राम कर लेते हैं यहाँ पे, आई मीन मोर देन 100 जो भी हो जाएगा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐसा नहीं हमने 400 ही लेना है, हमें 100 से ज्यादा जो भी हो गया, हमें रिक्वायर्ड चाहिए था 100। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये नहीं कि यहाँ पे 100 ग्राम ही होता है 1 लीटर पानी के लिए, नहीं, मैं आपको बस सपोज करके यहाँ पे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। हमने यहाँ पे क्या कहते हैं 400 ग्राम में मिक्स कर दिया 1 लीटर पानी में, चाहिए था कितना 100 ग्राम परफेक्ट के लिए, लेकिन हमने क्या कर दिया, सुपर कर दिया इसको, 400 ग्राम में मिक्स कर दिया। तो आपने एक हिंदी में वर्ड सुना होगा, चाशनी बनाते हैं ना, जैसे कुछ मिठाई बनाते हैं उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले चाशनी बनाते हैं, सेम वही बन जाएगा यहाँ पे, कि हमें जितना चाहिए था हमने उसमें बहुत ज़्यादा मैंने मिक्स कर दिया चीनी, तो आपको क्या हो जाएगा, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है जी। और ये जो आपका सुपर सैचुरेटेड होता है ना, ये सब सॉल्यूशन, ये एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर का कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका योगदान होता है, कहीं ना कहीं एज ए कैटालिस्ट, इस प्रोसेस को हैपनिंग करने के लिए, इस प्रोसेस को चलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, कैटालिस्ट का यूज करना पड़ता है, कैटालिस्ट एज ए टेम्परेचर का हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है जी, ऐसे सॉल्यूशन बन नहीं पाता है। मैंने आपको बस एग्जांपल लिया है शरबत का, अदरवाइज का प्रोसेस काफी अलग टाइप का होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में ये चीज आ गया होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और टॉपिक रह गया हो। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दे रखा है आपका, अच्छा चेंजेस से पहले क्या और आपको दे रखा था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एक और टाइप दे रखा आपका सॉल्यूशन का, ये भी समझ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्या है ये, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसके आपके 2 टाइप दे रखे हैं, एक्वा सॉल्यूशन, दूसरा आपका दे रखा है नॉन एक्वा सॉल्यूशन।
इसके दो टाइप होते हैं। पहला आपका होता है एक्वा सॉल्यूशन, पहला आपका एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है जी। दूसरा आपका होता है नॉन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है? एक्चुअली एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है इसमें जो आपको सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सिंपल, बहुत सिंपल है ये। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो जाएगा, मैंने बताया था सॉल्वेंट सॉल्यूशन को कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होगा, सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट पार्ट जो होगा, है ना, वो क्या होगा, वाटर होगा। फिर से ध्यान से समझेंगे, एक्वस का मतलब ही हो जाएगा कि जो सॉल्वेंट होगा, मतलब जिसमें हम सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं, वो हमेशा क्या होगा, वाटर ही होगा। और नॉन एक्वस में क्या होगा, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वहां पे जरूरी नहीं है वहां पे वाटर हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, मतलब वाटर को छोड़ के जो भी हो जाएगा सारे, अदर देन वाटर, सॉल्वेंट में जो भी हम लेंगे वाटर को छोड़ के, वो सारे के सारे उस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गया? इसमें सॉल्वेंट आपका क्या लेना होगा, वाटर अगर होगा तो उससे हम लोग कहेंगे एक्वा सॉल्यूशन। और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर को छोड़ के जो भी हो गया, कुछ भी ले सकते हो अगर वाटर को छोड़ के, तो उस केस में उस तरह के सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है जी। इससे हम इसमें नॉन एक्वस मतलब क्या हो जाएगा, ईथर ले लिए, एल्कोहल ले लिए, एसीटोन ले लिए, ये सारे क्या हो जाते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसमें चेंजेस आ रहा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसका मतलब क्या हो जाता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये समझ लेते हैं पहले। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, सिंपली समझ लेते हैं, इसको नाम से पता है, क्लियर। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, इसको 8th में पढ़ा होगा कि फिजिकल का मतलब क्या होता है। फिजिकल का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज होगा बस। इसमें ये नहीं है कि रिएक्शन के बाद कुछ नया प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिजिकल का मतलब सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज होना बस। जैसे हम बात करते हैं आइस क्यूब की बात करते हैं, सिंपल आइस की बात करें, बर्फ आपका दे रखा है, बर्फ क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में दे रखा है ना। ऑलरेडी आपका आइस है विच इज ऑलरेडी इन सॉलिड फॉर्म। When we provide heat to the ice, then finally it forms into water. It means that is liquid form. ऑलरेडी पहले से क्या था, सॉलिड था। जब हमने इसमें क्या कर दिया, हीटअप किया, तो हीटअप करने के बाद जब इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। और वाटर क्या होता है, आपका लिक्विड होता है। तो पहले था आपका सॉलिड, बाद में क्या हो गया, लिक्विड हो गया। यहाँ पे क्या हमने क्या चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज हुआ है तो आपका वही, चाहे आइस बोल लें हम या कि वाटर ले लें, कुछ नया प्रोडक्ट तो बना नहीं, वो भी तो है वाटर का ही फॉर्म है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया, फेज चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये सारे प्रोसेस जिसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ हम फेज चेंज की बात करते हैं, वो आपका हो जाता है कौन सा, फिजिकल चेंजेस। जिससे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस। इसमें हो जाएगा फ्रीजिंग हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, ब्रेकिंग हो जाएगा, क्रशिंग हो गया, कटिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया। ये सारे क्या हो जाते हैं, किसके फॉर्म में से क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे कुछ नया चीज तो बन के तैयार हुआ ही नहीं, तो वैसा चेंजेस इसमें क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यू प्रोडक्ट आपका फाउंड हो, वो आपका होता है कौन सा, केमिकल चेंजेस। और फिजिकल में न्यू प्रोडक्ट की नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है, फेजेस चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी। हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, है ना। जैसे हम बात करते हैं इसका एक और एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, किसी कांच का बोतल है, सिंपल आपका कोई है ना, बोतल वगैरह है, ग्लास है, तो ऑलरेडी कांच का है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, टुकड़ा में बांट दिया, उसको तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद फाइनली क्या हो जाएगा, वो है तो फिर से कांच ही बन गया, भले वो पहले से बोतल के फॉर्म में था, अब वो टुकड़े के फॉर्म में हो गया, लेकिन है तो कांच, कुछ नया चीज़ तो बना नहीं वो। तो जहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन के तैयार होगा, इसका मतलब उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है। अब आपका हो जाएगा केमिकल चेंजेस, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज क्या हो जाता है, इन विच आफ्टर रिएक्शंस अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। वैसा चेंजेस जिसमें क्या हो जाएगा,
रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, एक न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेस। क्या कहते हैं उसे? केमिकल चेंजेस कहते हैं। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सिंपली मैंने आपको वो से पता होगा बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे आपको क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिक्स हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड बना देता है। जैसे हो गया आपका पहले सोडियम, दूसरा कॉन्स्टेंट क्या था, क्लोरीन है, दोनों फाइनली मिक्सअप हो गया। मिक्सअप होने के बाद क्या बना दिया, ये NaCl बना दिया, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। पहले था सोडियम, एक और प्रोडक्ट था आपका क्लोरीन। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, लेकिन जो ये रिएक्शन करने के बाद जो नया चीज बना है वो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट। जो इसका आपका जो प्रॉपर्टी होता है इन दोनों से बिल्कुल डिफर होता है, बिल्कुल अलग होता है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो गया, ये केमिकल चेंजेस इसमें हो गया, क्योंकि कुछ नया प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है। इसमें जो NaCl है, इसमें से इन दोनों में से किसी की प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है, एक न्यू प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बिल्कुल भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, आपका केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है जी, चलिए इसमें यही था। हाँ, एक और एग्जाम्पल इसमें था कि हम लोग क्या करते हैं, सेब अगर हम आधा कट कर दिए और उसको छोड़ दिए तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, सेब का कलर बिल्कुल ब्राउनियन टाइप का हो जाता है ना, भूरा भूरा टाइप का हो जाता है। कैसे, क्यों हो जाता है वो केमिकली इसमें कहीं ना कहीं चेंजेज हो गया उसमें, है ना, कहीं ना कहीं इसमें क्या हो गया, केमिकल का इफेक्ट आ गया और केमिकली उसमें कहीं ना कहीं कोई चेंजिंग आ गया, जिस वजह से वो क्या हो गया, जो हाफ आपके एप्पल तो उसकी जो कलर हो गया, बिल्कुल कलर आपका ब्राउन कलर का हो गया, चेंजेज हो गया कलर सिंपली। एलॉयज क्या होता है, सिंपली बता देंगे, एक तरह का मटेरियल होता है, a material that has metallic property and is composed of two or more chemical elements of which at least one is a metal। एक तरह का वो क्या होता है, मेटल होता है ना, एक तरह का ऐसा मटेरियल जिसमें क्या हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस मिक्स होता है, लेकिन ये तो फिक्स है कि एक जो सब्सटेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है जी, इससे बता देते हैं। एलॉय आपका होता है, एलॉय जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, एलॉय आपका नेक्स्ट टॉपिक है। एलॉय आपका एक तरह का मटेरियल होता है जिसमें क्या हो जाता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है, ये फिक्स है कि हमेशा जो एक सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, मेटल होगा। अनदर सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सब्सटेंस हमेशा मेटल होगा, तभी वो क्या बनता है, एलॉय बनता है। ठीक है जी, एक्चुअली एलॉय का बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं, डोमेस्टिक एप्लीकेशन जो होते हैं आपके, इसके फैक्ट्री में बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्री में यूज होते हैं इसके, जितने मैकेनिकल फैक्ट्री होते हैं, केमिकल्स फैक्ट्री होते हैं, जहाँ पे जितने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जितने हो जाते हैं, प्रोडक्शन प्लांट्स वगैरह जहाँ पे होते हैं, जितने भी आपके व्हीकल वगैरह जहाँ बन के तैयार होते हैं, जो मैकेनिकल्स पार्ट्स जहाँ पे बन के तैयार होते हैं, उस सब जगह क्या यूज किया जाता है, ज़्यादा करके एलॉय यूज करता है। क्योंकि सिंपली क्या होता है ना, एलॉय का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। सिंपली हम कहीं मेटल नॉर्मली आयरन यूज कर लिए तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम का मतलब हो जाएगा ना, नॉर्मल हम आयरन अगर यूज करते हैं कहीं पे तो क्या हो जाता है, उसमें जल्दी जंग लग जाता है या बहुत से उसमें डिफेक्ट हो जाता है। तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं कहीं ना कहीं क्या होता है, एलॉय के फॉर्म में रहता है। वो क्या होता है, बेटर फिनिशिंग देता है और कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, लाइफ ज़्यादा होता है एलॉय का, क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स रहते हैं। ठीक है जी, तो इससे उसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और ये आपका क्या होता है, बेटर फिनिशिंग देता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है ना, और ये अच्छा भी होता है ये। ठीक है, हाँ इतना ही था आपका। चलिए इतना टॉपिक आपके इसमें था। बाकी जो भी इस चैप्टर में आपको डाउट है, कहीं से भी कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आसानी से आप पूछ लीजिएगा मेरे से, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है जी, अब मेरे से पूछ सकते हैं आप। चलिए ओके, थैंक यू।